जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीएन सिंह क्लासेस में। जो हम लोग कल से फंडामेंटल राइट्स स्टार्ट किए हैं, ठीक है। इसके पहले फंडामेंटल राइट के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट था वो कल हमने बात किया था। इसके बाद हम लोग फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स के जो मूल विशेषताएं हैं, उस पर हम लोग बात कर रहे थे। तो कल हमने बात किया था कि कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिर्फ सिटीजन को प्राप्त हैं, यानी कि नागरिक को प्राप्त हैं। कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो नागरिक और जो फॉरेनर्स होते हैं, यानी कि जो व्यक्ति को प्राप्त है, ठीक है। और ये जो व्यक्ति है, पर्सन है, इस पर्सन में आपके फॉरेनर यानी कि विदेशी व्यक्ति और आपके जो लीगल पर्सन होता है यानी कि लीगल व्यक्ति, जैसे आपका कोई कंपनी हो गया, कोई फर्म हो गया, ठीक है। तो ये आपके लीगल व्यक्ति में आते हैं, लीगल पर्सन में आते हैं। तो ये सब भी कुछ फंडामेंटल राइट सबको प्राप्त है, ठीक है, एक्सेप्ट एनिमी कंट्री का अगर कोई नागरिक है उसको ये जो फंडामेंटल राइट्स जो फॉरेनर को भी प्राप्त हैं, बोथ सिटीजन्स एंड फॉरेनर एक्सेप्ट एनिमी एलियंस, यानी कि जो विदेशी ऐसा नहीं, जो हमारे शत्रु देश से अगर कोई रिलेट करता हो, कोई वहाँ का अगर कोई नागरिक हो, तो उसे ये फंडामेंटल राइट्स नहीं प्राप्त होंगे, ठीक है। और ये तो वैसे भी प्राप्त नहीं होंगे। तो दोनों को हम लोग आज देखते हैं कि कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिर्फ नागरिक को प्राप्त हैं और कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो जो सिटीजन और फॉरेनर दोनों को प्राप्त है, ठीक है। तो सबसे पहला है आपका आर्टिकल 15, ठीक है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जो कहता है कि किसी भी व्यक्ति का या किसी भी किसी को भी उसके धर्म यानी कि रिलीजन, रेस, वंश, कास्ट, जाति, ठीक है, लिंग, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ, उसके जन्म स्थान, ठीक है। 5 चीज ध्यान रखिएगा, इसमें 5 बातें लिखी गई हैं। कौन कौन सी? धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, ठीक है। इन 5 के आधार पे किसी से भी कोई भेदभाव नहीं कर सकता, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कि कुछ हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं जो स्टेट के अगेंस्ट, जो हमारे राज्य होती है, यानी जो राज्य का अभी हम लोग इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है, फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, इन दोनों के लिए जो राज्य की जो परिभाषा है वो आर्टिकल 12 में दी गई। यानी कि राज्य के अंतर्गत कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस, कौन कौन सी चीजें हैं जो राज्य के अंतर्गत आएंगी, ठीक है। तो ये आर्टिकल 12 में आएगा, ठीक है। तो राज्य का हम यहाँ पे मानेंगे चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो या कोई भी अथॉरिटी हो, उनके अगेंस्ट भी ये हमको राइट प्राप्त है और व्यक्ति के खिलाफ अगेंस्ट भी, यानी कि कोई आदमी, आम आदमी भी किसी भी आदमी के साथ उसके धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता, ठीक है। अभी पिछले साल या उसके 1 साल पहले एक इम्पॉर्टेंट एक मूवी आई थी आयुष्मान खुराना की, आर्टिकल 15, बहुत फेमस हुई थी। शायद आप अगर ये भेदभाव कैसे क्या होता है अगर ये पे समझना चाहें तो आर्टिकल 15 एक अच्छी मूवी है, देख सकते हैं आप। अगला है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। यानी कि जो लोक सेवा है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के नाम पर जो होता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, लोक सेवा, उसमें किसी को भी किसी भी आधार पे, अगर वो देश का नागरिक है तो किसी आधार पे उसके साथ भेदभाव नहीं करेगा, सबको बराबर की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आर्टिकल 16, तो 15, 16, ठीक है। उसके बाद आ जाइए सीधे 19, ठीक है। आर्टिकल 19 जो नागरिकों को ये छूट देता है, नागरिकों को ये अधिकार देता है कि उनको किसी बोलने, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि वो जो बोलना चाहते हैं, जो वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, उनकी स्वतंत्रता, यानी कि स्पीच एंड एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, संघ बनाने की, असेंबली मीटिंग यानी कि जो आपका इकट्ठा करने की, एसोसिएशन संघ बनाने का, मूवमेंट कहीं भी स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करने का, रेसिडेंस, अगर आप भारत के किसी भी जगह पे अगर आप रहना चाहते हैं, बसना चाहते हैं तो उसकी स्वतंत्रता, और प्रोफेशन यानी कि कोई भी काम करने की स्वतंत्रता। तो ये आपके 6 प्रकार की स्वतंत्रता की प्रोटेक्शन देता है हमको आर्टिकल 19 के अंतर्गत, ठीक है। लेकिन इस पे
आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो जितने भी आपके स्वतंत्रता मिली है, चाहे वो स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, असेंबली है, एसोसिएशन है, मूवमेंट है, रेसिडेंस है, प्रोफेशन है, इस पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट जो हमारी पार्लियामेंट है यानी कि जो सरकार है वो लगा सकती है, ठीक है। और इमरजेंसी जब भी लगाई जाती है, आपको पता होगा 3 इमरजेंसी जो आपके आपातकाल हैं, तो जो आपका आपातकाल है राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग जैसे ही आपातकाल लगता है सबसे पहले यही आर्टिकल समाप्त किया, मतलब यही है जो अधिकार जो आपको अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मिले हैं, सबसे पहले इसे ही खत्म किया जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला है आपका नंबर 4, प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज, यानी कि जो भी अल्पसंख्यक लोग हैं उन्हें उनके उन्हें उनके भाषा, लिपि, स्क्रिप्ट और उनके संस्कृति की रक्षा करने के लिए जो अधिकार मिला है वो आपका आर्टिकल 29, ये भी सिर्फ सिटीजन को मिला, यानी कि जो भारत में रह रहे जो नागरिक अल्पसंख्यक नागरिक है, ठीक है। और 5वां है आपका राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो अपने शैक्षिक संस्थान होते हैं, शैक्षिक संस्थान, ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलाने को अधिकार देता है कौन? आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 आपके जो मदरसे होते हैं, ठीक है, बहुत सारे आपके जो क्रिश्चियन स्कूल होते हैं, ठीक है, ये सब आपको आर्टिकल 30 के अंतर्गत जो माइनॉरिटीज़ होते हैं, देश के जो माइनॉरिटीज़ है उनको ये अधिकार मिला है कि वो अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वो चला सकते हैं, उसे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके अधिकार 5 ऐसे राइट्स हैं हमारे फंडामेंटल राइट के अंतर्गत हमारे संविधान में जो सिर्फ नागरिकों को प्राप्त हैं। कौन? आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, ठीक है। 15, 16, 19, 29 और 30 ये आपके 5 जो फंडामेंटल राइट हैं ये सिर्फ और सिर्फ नागरिक को प्राप्त है, ठीक है। चलिए अब अगला हम लोग देखते हैं। अगला है फंडामेंटल राइट फॉर बोथ सिटीजन्स एंड फॉरेनर एक्सेप्ट एनिमी एलियंस, ठीक है। जो आपके नागरिक और जो विदेशी नागरिक हैं दोनों को प्राप्त हैं, सिर्फ शत्रु देश के जो नागरिक हैं उनको छोड़कर, ठीक है, जो शत्रु देश से बिलोंग करते हैं। तो देखिए पहला है आपका आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है, यानी कि कानून के सामने सभी बराबर हैं। दूसरा है आपका प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, यानी कि दोष सिद्धि के खिलाफ जो आपको अधिकार मिला हुआ है वो। और तीसरा जो आपका है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, यानी कि प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता जो होती है। तो आपके ये 2 आपके ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, ये दोनों आपसे कभी भी ये छीने नहीं जा सकते, कभी भी खत्म नहीं हो सकते। यहाँ तक कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान आपके सभी फंडामेंटल राइट्स कम किए जा सकते हैं या ख़त्म किए जा सकते हैं, लेकिन 20 और 21 आपको कभी नहीं ख़त्म हो सकते। अब देखिए 20 को थोड़ा और हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करें तो देखिए क्या है कि दोष सिद्धि के खिलाफ, यानी प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, यानी कि अगर किसी ने कोई गलती की, कोई ऑफेंस किया है और सबसे पहले अगर आपके कुछ अधिकार होते हैं, वो अधिकार क्या है? अगर मान लीजिए कभी पुलिस आपको कभी गिरफ्तार करती है, किसी को गिरफ्तार करती है, किसी भी नागरिक या किसी को, तो पहला रूल होता है कि 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। फिर मजिस्ट्रेट उसे या तो बेल देगा या छोड़ देगा या फिर उसे रिमांड पर भेज देगा, जो भी होगा वो देखा जाएगा। अगला होता है एक आपका डबल जियोपार्डी, डबल जियोपार्डी। इसका मतलब होता है कि एक ही ऑफेंस के लिए 2 बार सजा नहीं मिल सकती। यानी कि कहने का मतलब है कि डबल जियोपार्डी का मतलब होता है कि अगर आपने कोई गुनाह किया है, उस गुनाह का सजा अगर आपको मान लीजिए किसी अन्य देश में आप अगर भुगत चुके हैं, फिर वापस अगर इस देश में आते हैं तो दोबारा उसी गुनाह के लिए आपको सजा नहीं दी जा सकती। कहने का मतलब किसी एक गुनाह के लिए 2 बार सजा नहीं मिल सकती। दूसरा इसमें एक और चीज़ आता है जिसको हम लोग कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अगर उसने कोई ऑफेंस किया या नहीं किया है, उसको उसी के खिलाफ सबूत देने के लिए, यानी कि एविडेंस, अपने ही खिलाफ एविडेंस देने के लिए विवश या मजबूर नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो
ये कुछ ऐसे अधिकार होते हैं जो आपको आर्टिकल 20 के अंतर्गत मिले हुए होते हैं। अगला है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, प्रारंभ दैहिक स्वतंत्रता, जो आपका 20 और 21। चौथा है आपका राइट टू एजुकेशन 21A, ठीक है, जो शिक्षा का अधिकार है, ये आपका 2002 के अंतर्गत इसे फंडामेंटल राइट बना दिया गया। अरेस्ट एंड डिटेक्शन, यानी कि जो आपके जो निरोध यानी कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है उसके खिलाफ कुछ आपको अधिकार मिले होते हैं आर्टिकल 22 के अंतर्गत। जो ज़बरदस्ती फोर्स लेबर या जो ट्रैफिकिंग होता है, लोगों को अगवा कर लेना, उनसे ज़बरदस्ती काम करवाना, उसके खिलाफ आर्टिकल 23। अगला है आपका एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, जो छोटे बच्चे होते हैं उनसे ज़बरदस्ती जो काम करवाया जाता है उसके खिलाफ आर्टिकल 24। एंड प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, यानी कि आप किसी धर्म के हैं, आप अपने धर्म के अनुसार अपना प्रैक्टिस यानी कर सकते हैं। अगर आप पूजा पाठ कर सकते हैं अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग, आप सब कुछ अपना फेस्टिवल जो भी आपके हैं वो आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। ये अधिकार आपको आर्टिकल 25 के अंतर्गत, चाहे वो देश का नागरिक हो या विदेशी नागरिक हो, सबको ये प्राप्त है। अपने धर्म के अनुसार वो अपना काम कर सकता है। और आर्टिकल 26 रिलीजियस अफेयर, आपके जो भी आपके धार्मिक चीज़ें हैं, जो भी आपके धार्मिक मामले हैं, उसमें कोई भी स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा, वो आपका अपना अधिकार है, ठीक है। तो ये फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिटीजन को मिले हैं सिर्फ, और जो सिटीजन्स और फॉरेनर दोनों को मिले हैं, ठीक है। तो ये पहला विशेषता है। इसके बाद और भी जो विशेषताएं होंगे वो कल के वीडियो में हम लोग उसे पूरी विशेषताएं क्लियर कर देंगे, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।